नमस्कार, न्यूज 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। किसी समय दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत क्या बांग्लादेश से भी पीछे हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की भविष्यवाणी है कि इस साल भारत की अर्थव्यवस्था में 10.3% की बहुत बड़ी गिरावट होने जा रही है। अगर प्रति व्यक्ति GDP की बात करें तो IMF के मुताबिक इस वित्तीय वर्ष में यह गिरकर $1,877 रह जाएगी, जबकि बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति GDP $1,888 हो जाएगी, जो भारत से अधिक। बीजेपी के 6 साल के नफरत भरे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बड़ी उपलब्धि, बांग्लादेश भारत से आगे निकलने वाला है। इस ट्वीट में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान पर आधारित चार्ट पेश किया गया है, जो कहता है कि 2020 में बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति GDP 4% की दर से बढ़ते हुए $1,888 तक पहुंच सकती है, जबकि भारत की प्रति व्यक्ति GDP 10.5% की दर से गिरकर $1,877। दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। न्यूज टाइम पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अगर भारत और बांग्लादेश के संदर्भ में एक ही खबर है और बड़ी खबर है, धमाके के साथ खबर है, सारे चैनल्स पर खबर है, बांग्लादेश के पेपर्स में है, इंडिया के पेपर्स में है, सारी वेबसाइट्स पे है, वन न्यूज़। ये न्यूज़ ने दरअसल शायद भारत में कई जो इस सरकार के भक्त हैं उनकी नींद उड़ा दी है। मैं जिस बात को 1 साल से कहता आ रहा हूं, आज वो बात निकल के सामने आ गई कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने आज कहा कि इस साल बांग्लादेश ने भारत को पर कैपिटा इनकम में पीछे कर दिया है। या बांग्लादेश ऐसा ऐसा आगे कैसे निकल गया? तो इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इसमें सबसे पहला फैक्टर अगर देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आज के दिन जो बांग्लादेश है वो प्रोग्रेस इतनी ज़्यादा कर चुका है, काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुका है, और उसके पीछे रीज़न ये है कि बांग्लादेश का जो फैक्टर है वो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी बिजनेस को आसान करने का क्या तरीका है? आसान करने का यानी बिजनेस को जो आसान करने का क्या बिजनेस को कितनी आसानी से वहां पर किया जा सकता है, इसके बिहाफ पर ये डिसाइड हो रहा है। और ऐसे में बांग्लादेश जो है वो इंडिया से कहीं ज़्यादा आगे निकल चुका है। इंडिया के अंदर अभी भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं जो बिज़नेस को हिंडर करती हैं, बिज़नेस को रोकती हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बैंकिंग सिस्टम को बांग्लादेश ने इतना आसान और सुगम किया है कि कुछ कहने की हद नहीं। और इस बैंकिंग सिस्टम में कोऑपरेटिव बैंकिंग की अगर आप बात करेंगे तो बांग्लादेश के अंदर ये कोऑपरेटिव बैंकिंग जो है वो इंटरनेशनल लेवल की है। वहीं अगर इंडिया के अंदर आप देखेंगे तो हम लोग तो PMC घोटाले को ही निपटाते थक चुके हैं। हम लोगों का PMC घोटाले से लेकर जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स के हैं उनमें बहुत सारे इतने सारे घोटाले हो रहे हैं कि उनको समझ ही नहीं पाते कि असलियत में है क्या। तो हमारा यहाँ पर ये वाला मामला बांग्लादेश से कमज़ोर है। इसी तरीके से बांग्लादेश को अगर आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में भी बांग्लादेश कहीं ज़्यादा आगे है। इन्वेस्टमेंट के मामले में, पर्टिकुलर सेक्टर्स के मामले में जो इन्वेस्टमेंट है और वो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के मामले में बांग्लादेश आपसे कहीं ज़्यादा आगे है। ये सब चीज़ें तो हैं, लेकिन बांग्लादेश की सबसे बड़ी खास बात ये है कि पीसफुल बॉर्डर होना भी बांग्लादेश के फेवर में जाता है। पीसफुल बॉर्डर होना भी बांग्लादेश के फेवर में जाता है कि जितना ज़्यादा बॉर्डर पीसफुल होगा आपको उतना ही कम अपनी रक्षा से लेकर दूसरी चीज़ों पर खर्च करना पड़ेगा। और जितना कम आपको अपनी रक्षा से लेकर दूसरी चीज़ों पर खर्च करना पड़ेगा, यानी कहाँ तो इंडिया के जो 2 पड़ोसी हैं चाइना और नेपाल, वो इतने ज़्यादा एग्रेसिव हैं इस टाइम पर कि इंडिया को अपने GDP का 14% जो है अपने डिफेंसेस पर खर्च करना पड़ता है। वहीं बांग्लादेश को अपने डिफेंसेस पर, अपने पूरे डिफेंस बजट का 2 से 3% खर्च करना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि बांग्लादेश को शांत पड़ोसी मिले हुए हैं, बहुत ज़्यादा शांत पड़ोसी मिले हुए हैं, तो जो 12-13% एक्स्ट्रा बचता है वो उठा के वो अपने जनता की
जो डेवलपमेंट है उस पर खर्च करने में काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है। वहीं अगर इंडिया को देखें तो आपको इंडिया को काफ़ी ज़्यादा बड़ा बजट अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज या मिलिट्री डेवलपमेंट या सिक्योरिटी के ऊपर खर्च करना पड़ता है।